आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है, आप भी कहेंगे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए एक इंसान को जो कि डरा रहता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं इस बीमारी से ग्रसित तो नहीं हो जाऊंगा। तो एक आम इंसान को क्या ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि वो कैंसर से बच सके? और इसके साथ ही मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आखिरकार आज के समय में इतना ज़्यादा, एक तरफ हम टेक्नोलॉजी में बढ़ गए, मेडिकल साइंस में आगे बढ़ गए, लेकिन दूसरी तरफ बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसकी वजह क्या है? बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही हैं? और साथ ही साथ इससे बचने का उपाय क्या है कि हमें ये बीमारी हो ही ना? इस आपके सवाल को मैं दो तरह से लेना चाहूँगा। पहले तो ये कि कैंसर के जो हमें ज्ञात कारण क्या हैं, क्या मैं उनसे दूर हट के रह सकता हूँ? तो जो कैंसर के कारण हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है हम मतलब जो अगर हम इंडिया के कैंसर लें तो तम्बाकू, दूसरा कारण है अल्कोहल, तीसरा कारण है मोटापा और चौथा कारण है क्रॉनिक इन्फेक्शन। तम्बाकू से दूर रखे मैं कैंसर को बच सकता हूँ, अल्कोहल से दूर रखे मैं कैंसर से बच सकता हूँ, मोटापा कम करके मैं कैंसर से बच सकता हूँ। और इन्फेक्शन, खास करके 2-3 इन्फेक्शन है जिनसे कैंसर होता है। एक हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस, हम उसके वायरस के कारण कैंसर होता है। एक हमारी एसिडिटी की जो बीमारी है उसमें एक वायरस होता है एच पाइलोरी, उसके कारण कैंसर होता है। और एक सर्वाइकल कैंसर है, HPV नाम का इन्फेक्शन है, उससे होता है। तो हेपेटाइटिस के लिए हमारे पास हम सब आजकल सबको टीका लगने लगा है, बीमारी कम हो जाएगी। HPV के खिलाफ हम वैक्सीनेशन चालू कर रहे हैं, वो कम हो जाएगा। रहा सवाल हमारे एसिडिटी का, तो एसिडिटी को हमें सीरियसली लेना चाहिए और किसी को अगर एच पाइलोरी है तो इसका इलाज कराना चाहिए। तो इन्फेक्शन से भी हम बच सकते हैं। तो हम तम्बाकू से बच सकते हैं, हम अल्कोहल से बच सकते हैं, हम मोटापे से बच सकते हैं और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर हम ये 4 चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, निश्चित मात्रा में कैंसर होने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाएगी। और मैं आपसे यही, आपने बहुत अच्छी बात कही, कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, बहुत बहुत कम हो जाएगी। पर मोटापा भी तो बड़ा कॉमन डिजीज़ है आजकल। मोटापा भी इस तरह की बीमारी हो चुकी है कि आम आदमी इससे इतना ज़्यादा परेशान है, बहुत तरह की कोशिशें करता है, मेहनत करता है, पता नहीं उसका डाइट किस तरह का हो जाता है, या कहते हैं हम सुबह से लेकर के रात तक इतने तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि जिसमें म्यूटाजिन्स है जो कि कैंसर कॉज कर सकता है। इस तरह की बात हम कहते हैं, हम पेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसरस है। हम प्लास्टिक के इतने सारे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो कैंसरस है। हम बहुत तरह का फास्ट फूड खाते हैं, वो कैंसरस है। और साथ ही साथ अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं तो उसमें इतने तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है कि उससे बचना भी बहुत मुश्किल होता है। हम खाते तो ये सोच करके हैं कि हम लौकी खा रहे हैं, हम टमाटर खा रहे हैं, लेकिन उसमें इस तरह का इंजेक्शन दिया होता है, ऑक्सीटोसिन और तरह तरह की का इंजेक्शन, जो कि रातों रात उस सब्जी को बड़ा कर देता है। तो उस तरह का खाद्य पदार्थ जब हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाता रहता है, स्टोर होता है, और एक दिन पता चलता है कि हमें कैंसर की बीमारी हो गई, जबकि हम खाना खा रहे थे हरी सब्जी। हमारा खाने का स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल था, हम कोई बहुत रेड मीट नहीं खा रहे थे, फिर भी हमें एक दिन पता चलता है कि हमें इस तरह की बीमारी हो गई। मैंने कैंसर के 4 कारण गिनाए और आपने कैंसर के बाकी सारे कारण गिनाए। मैंने जो 4 कारण गिनाए उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जितने कारण गिनाए उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप प्लास्टिक अवॉइड नहीं कर सकते, आप सब्जी अवॉइड नहीं कर सकते, आप किस तरह की फ्रूट सब्जियां बिक रही है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी, जो मैंने 4 फैक्टर बनाए जो आपके कंट्रोल में है उसको हम कंट्रोल करके चलें। मगर मोटापा आपके कंट्रोल में है। अगर आप अपने खाने पे पूरी तरह से ध्यान देंगे और वज़न कंट्रोल में लेके चलेंगे, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे या अपने घर से ऑफिस तक पैदल जाएंगे या कुछ करेंगे, अगर हम हमारा मोटापा भी कंट्रोल कर लेते हैं
तो ये जितने बाहर के फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, उनका असर हम पर थोड़ा कम होगा। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी, जो हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर हैं उनको हम कंट्रोल करें, जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जो है ही नहीं बाहर, उससे हम बचने की कोशिश करें कि हम डेफिनेटली ऑफिशियली हम ये कह सकते हैं कि फास्ट फूड को अवॉइड करना, फास्ट फूड एक ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम उसको अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा होगा।